अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज 14 अगस्त है, 74वां यौम आज़ादी। आज इसी मुनासबत से हमने अपनी सियासी तारीख़ के दो अहम किरदारों को डमी म्यूज़ियम से बुला रखा है, जो माशाल्लाह बाक़ायदे हयात हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और इसी गुफ्तगू में अपनी रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री का अहाता करने की कोशिश भी करेंगे। क्या हाल है जनाब आपका? मैंने पूछ रहे हैं ना। अच्छा भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरे ठीक है, तेज बोल रहे हैं। लगता गुर्दा मुंह च आया है। गुर्दा जो खाया जा रहा हो? नहीं नहीं, अपना गुर्दा। अच्छा मियाँ साहब, आज भी उतने ही जॉली हैं। कैसे आप थोड़े थोड़े कमजोर लग रहे हैं, मुंह छोटा सा हो गया आपका। और 3 महीने तक कोरोना का मास्क पाई फिरे हैं। वैसे इस मास्क ने भी काफी तब्दीलियां लाई हैं। सलीम ने मास्क पाए से मुंह मिट गया सी कोई। कितना नुकसान हुआ यार, कैसी कैसी कीमती शख्सियात इसकी नजर हो गई हैं। और ताज़ा तरीन राह तंदोरी, क्या बड़ा, क्या शानदार शायर था। कोई जिसे कहते हैं ना कि मजमा लगा ले, उसका एक एक शेर मुशायरा लूटने वाला। सवाल करो यार, तुम किन बातों में उलझ के रह गए हो? भाई दा हो ये तो कौन है? मेरा सवाल ये है सर। जी जनाब। मैं उनसे कह रहा हूँ। फिर भाई क्या है ना, सर मैं हूँ। अच्छा भाई से सवाल है, आपको महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान की तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने क्या कुछ नहीं किया भाई। वैसे ये टाइम है आपको कन्फेशन देना चाहिए। आप कहिए कि हाँ, मुझे भी मौका मिला था, एक मेजर चेंज लेकर आता, लेकिन मैं नाकाम हुआ। तो कुछ मैंने किया, वो मोजज़ाती था, उससे कम नहीं था। कैसे मोजज़ाती कैसे था? देखो, संजीदगी से मेरी बात सुनो। हम सब संजीदा हैं और जानना चाहते हैं कि भाई, क्या आपने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया? क्या किया? अरे तुम इसको बिगाड़ कहते हो? मैंने तो कराची का हुलिया संवारा था। बोरियां बना बना के। वाह, बोरियां भी तो फिर डील का हिस्सा है ना। कौन सी डील, हमें बताए ना। तुमने महाजरों के साथ भी वो ही सलूक करना चाहा जो बंगालियों के साथ किया। करेगी ये फॉग मशीन है। एक ही कर दी। फॉग मशीन मियाँ साहब क्या करेगी? क्यों भाई, एक ही कर दी। फॉग मशीन क्या करती है? पता इन्हें भी कोई नहीं। अच्छा मियाँ साहब बार बार डर जाते हैं उससे। तो मैं क्या कह रहा था? पता नहीं की कह रहा था। मियाँ साहब आप इस कदर उकताए क्यों बैठे हैं? उकताना तो बनता है ना। क्यों? नाल की बिठाता जी मेरे। ये आपके पुराने सियासी दोस्त, हलीफ, साथी। हार भी तो साडा देखा जे ना। भाई आपसे सवाल करेंगे ये सब लोग। करो करो, जरूर करो प्यारे बच्चों। मुआ, मुआ। ये तो प्यारे बच्चे लग रहे हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि पहले सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल कहते थे कि इंडियन फंडिंग पे चलते हैं, अब तो उनके पुराने साथी मोहम्मद अनवर ने भी कह दिया है। जी जी। नहीं फंडिंग ली, ये इल्जाम है। और सुना है कि इंडिया बहुत मायूस है इस बात पे। वो कैसे सर? कि फंडिंग उन्होंने कर दी। केयरफुल। अच्छा, मुबैना फंडिंग। अब तो ठीक है ना? हाँ। बहरहाल इंडियंस ये कहते पाए गए हैं कि हमने गैर जरूरी फंडिंग की, इतना पैसा जाया किया। भाई की अब चलती तो है नहीं कराची में। अल्ताफ भाई, अगर फंडिंग नहीं हुई तो नोटा दे तोड़े घरों क्यों निकले? स्टेट बैंक च लगा तू? कराची वाले फुकरे हैं क्या? वो भेजते हैं। उन्होंने को पैसे होंगे, वो नाले ना ठीक करा लेंगे। अच्छा जी, बल्दिया टाउन पे आप अपनी बात से मुकर रहे हो। वैसे बल्दिया टाउन का तस्करा किए बगैर क्या गुफ्तगू हो सकती है? वो एक इतना बड़ा सान्या है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि उसका तस्करा ना करके हम खुद नाइंसाफी का इर्तिकाब करते हैं। इन्होंने दो वाली टाउन का लफ्ज जड़ा ना बड़ा मनहूस है। वो कैसे? उधर बल्दिया टाउन, इधर मॉडल टाउन।
मॉडल, अच्छा मॉडल टाउन। बरीक गल है सर, अपना अखबार कट रहे हैं सिस्कियां। अच्छा चलें कोई और बात करते हैं। हाँ जी। बल्दिया टाउन का तस्करा नहीं करते, मसलहत कोशी कर लेते हैं, फिर किसी दिन ये रोना रोएंगे। इमरान फारूक का तस्करा तो कर लेना। ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ भाई, सब्जियां ਤੇ और ਗੱਲ फिर क्या बात करें। मैंने इस मुल्क में महाजिर की हिफाजत की। आपकी वजह शोहरत बोरियां है, आपकी वजह शोहरत भत्ता है, बेड़ा गर्क आपने कर दिया सरकारी इदारों का। ये आज चिल्ला रही है, रो रही है बिल्कुल। आपका नाम ले लेकर। रेलवे में आपने भर्तियां करवाई, केपीटी में आपने भर्तियां करवाई, और पानी फरोशी की जिल्लत से दो चार किया महाजिर को। फिर आप कहते हैं महाजिर के हुकूक के लिए मैं लड़ता रहा हूं। एक्सक्यूज मी, एक सवाल लगा है। जनाब मियां साहब हुक्म। अब बड़ी देर हो गई है, धुआं नहीं निकलिया। ताड़ी वाशिंग मशीन खराब तो नहीं हो गई? वॉशिंग नहीं, फॉगिंग मशीन है। फॉग मशीन है। कि हर पासे धुआंधार ही काम किया है, इधर भी तो उधर भी। दोस्त हैं, भाई हैं हम, मजाक खूब करते हैं। आफ्ताब साहब यकीन करो मैं नाल ही नहीं गा। क्यों, अब क्यों नहीं है नाल उनके? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। और बावर्ची ਓਏ ਆਪ ਹੈਗਾ। वैसे कुकिंग खूब करते हैं भाई। ਹਲੀਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ सिर्फ हलीम ही नहीं, कोरमा बड़ा कमाल का। ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। बात ही कर रहा है ये कौन, किसकी बात कर रहे हैं? ये बब्बू राणा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। मजेदार क्या? मतलब बंदे ने कार चलाई हुई माहौल बना देती है। आपका तो वहां पे अक्सर फॉगी सा माहौल रहता है। ਉਹ ਯਾਰ यार आप भाई फॉग ना चलाई जाए प्लीज, मियां साहब डरते हैं। सर मियाँ साहब तीन हरफी लफ्जा को बड़ा डरते हैं। कौन से तीन हरफी लफ्ज? एक तो हो गया फौजी, फॉग, एक है NAB, नैब, एक है GHQ। ਅੱਛਾ ਹਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਵਲ ਜੇ ਸੀ। मियाँ साहब कमजोर हो गए, साड़ी अरूबा वर्गे हो गए। मियां साहब आपको खास तौर पे मैंने इसलिए जहमत दी है कि आज 74वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं और कुछ अहाता कर रहे हैं, कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ तारीख पर रोशनी डालते हुए अंदाज़ा कर रहे हैं कि किस किस ने इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी बात पूरी सुन लें। वो बहुत चंद हैं लोग बेचारे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनसंग हीरोज, जिन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, बड़ा बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। कोई इजादात की शक्ल में, कोई इन्वेंशंस की शक्ल में, कोई क्रिएशंस की शक्ल में, कोई किताब लिख दी, कोई थियरी दे दी। बाकी नेताओं में से, सियासतदानों में से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बड़ा नाम मौजूद है जिसका हम अहम शुक्रिया अदा करते रहें। मोहम्मद खान जुनेजो, उसकी इतनी ही मेहरबानी बहुत थी कौम पर कि वो वज़ीर आज़म भी रहा और उसने करप्शन नहीं की। तो इसलिए ये अचंभे की बात लगती है। एक आध नाम भी लो जिसने बेहतरी की। भाई सरदार अब्दुल रब निश्तर, आप कराची के उस मेयर को भूल गए, नेमतुल्ला खान। इसी तरह न्यूक्लियर साइंस में डॉक्टर समर मुबारक मंद। मैं तो डॉक्टर कदीर खान का भी बड़ा कायल हूँ। डॉक्टर कदीर खान बिकेम अ स्केप गोट। हाँ जी। वो जो वाक़या हुआ था ना, वो बहुत सौ ने अपनी खाल बचाने के लिए इस बेचारे को आगे कर दिया, और ये भी ऐसा शेर जवान था, इसने कहा जी ठीक है। कौम ने कभी पूछने की, कुरेदने की कोशिश ही नहीं की कि डॉक्टर साहब आप बताएं, आप मुशर्रफ तो नहीं है ना, क्या हुआ था। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद कि जो सिक्योरिटी रिस्क बन जाती हैं, वहाँ पर खामोशी रहे तो बेहतर है। फिर आपकी स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हॉकेट्स पैदा किए आपने, स्क्वाश में ऐसे ऐसे प्लेयर्स पैदा किए, क्रिकेट में किए, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करते रहे। फिर इवन आपकी बिजनेस कम्युनिटी, सारे ही टैक्स खोर नहीं है। तो पॉलिटिशियंस की बात हो रही थी मियाँ साहब, आपका शुमार उन लोगों में है कि जिन्हें अल्लाह ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी इस खित्ते की किस्मत बदलने की, इस मुल्क की तकदीर रिवैम्प करने की। एक भुट्टो, जुल्फ़िकार अली
और दूसरे आप। उसे भी अल्लाह ने बहुत मौके दिए, एक से जायद मौके दिए, और उसने कुछ अचीवमेंट्स की भी। मसलन क्या? मसलन एक सोच, गरीब आदमी को एक सोच जो आज इमरान देने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ये गरीब का एहसास कर रहा है, और बाकी उसके दिल में गरीब का दर्द मौजूद है। भुट्टो ने ये दिया, फिर भुट्टो ने आपको 73 का आइन दिया, फिर भुट्टो ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की दागबेल डाली, क्योंकि ये एहसास सिर्फ उसी को हो सकता था। फिर उसने उस दौर में एक ताकतवर मुस्लिम ब्लॉक की बात की, जिसकी बाज़गश्त आप आज अपने फॉरेन ऑफिस में सुन रहे हैं। मियां साहब कितनी संजीदा बात हो रही थी यार, तौबा। यही कुछ इन्होंने अपने 31 साल इक़्तिदार में किया। जब भी कोई बात होने लगती थी, मेरा हासा निकल जाता सी। मियां साहब क्यों इतना हंसते हैं आप? यार बंदे ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਲਤਾਫ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਉਤੋਂ ਤੋੜਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਟੇ ਦਾ ਐਵੇਂ। में आ गई हैं बातें। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। प्रेशर ऑन कर, साथ इग्निशन लगाया उन्होंने। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ जी, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ? वो क्या करनी है आपने? ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। मियां साहब मैंने तो इस्तफसार किया है, ਕੀ ਕਿਹਾ? तो इस्तफसार किया था। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵੈਸੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। क्यों होनी चाहिए? ਇਹਦੀ ਠੰਡ बड़ी ਹੁੰਦੀ। वो इसकी ठंड नहीं हो, आपके ऊपर बहुत बड़े देव कामत एसी चल रहे हैं। ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि कुदरत ने मौका दिया, हैवी मैंडेट लेकर आए 97 में, और लोगों को ये एहसास हुआ कि जनाब वो भुट्टो की मिथ खत्म हो गई है। ऐसे ऐसे इलाके, ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ से पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था, वो सफाया कर दिया। 18 सीटें सिर्फ मिली बीबी को। और सबसे अहम बात ये कि पंजाब में पता है कितनी सीटें थी पीपल्स पार्टी की? 0। बहरहाल मियां साहब, आपका शुमार हमारी तारीख के उन किरदारों में होता रहेगा जिन्हें अल्लाह ने बहुत मौका दिया इस मुल्क की तकदीर संवारने का, लेकिन आपने ज़ाया किया। हम आपको माफ़ करते हैं क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। आने वाला दौर और आने वाले वक्तों का एक एक बच्चा आपसे हिसाब मांगेगा। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। वो समझ रहे हैं ये एक मनी मिंटिंग मशीन है, इसमें से डॉलर्स नहीं निकलते। ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? भाई ये मशीन हमारी छेड़ बन चुकी है। आज हम आपको गिफ्ट कर दें ये। ओहो, आप किधर? यार तू अपना लगा रहो, चोरी तो नहीं करने लगा, चेक कर लगा। हम आपको दे देंगे ये मशीन। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि टाइगर फोर्स के जवानों का गवर्नर की तकरीब में खाने पर धावा, सिक्योरिटी स्टाफ बेबस। ਤਾਰੇ ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पंजाबी में टैगर कहा जा सकता है। अच्छा सर, अगर सलीम अलबेला कह रहा है तो ठीक है। सर सलीम अलबेला क्यों सलीम अलबेला एक रीजनेबल आदमी है। जी? क्या मतलब जी? आदमी नहीं परिंदा आप कहें। तुम उसे परिंदा कह लो, मेरी तरफ से उसे कुछ और भी कह लो। सबसे पहले टाइम पे आने वाला सलीम अलबेला। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਚਕੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। चुकंदर क्या होता है? ਚਕੁੰਦਰ ਯੂ نو चुकुंदर नहीं, छछूंदर। बड़ा चूहा। हाँ, बड़ा चूहा होता है छछूंदर। लंबे से नाक वाला सा जो जी जी, देखने में क्यूट लगता है। क्यूट लेकिन बहुत जलील होता और है। सबसे जलील जानवर जिसे देखकर आपको एक तो कराहत भी आती है, डर भी आता है, नफरत होती है, वो है से। कांटों वाली जो होती है। कंडो वाली। ਵਾਕਈ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇ ਦੌੜੋ। से क्या होता है? से इज porcupine, जिसको मोल भी कहते हैं। और जनाब वो टाइगर किथे गए जेडे रोटी खांदे पे सन? टाइगर कभी रोटी खाता ही यार। नहीं नहीं, टाइगर फोर्स की बात कर रहा है, और ये गवर्नर हाउस में नहीं हुआ था। अच्छा जी। ये जल्लो के आसपास जो जाए वारदात है, ये वहां पर गवर्नर की तकरीब थी, गवर्नर ने बुला रखा था इन्हें। और जो आयरनी है इसमें वो ये कि गवर्नर अभी स्पीच कर रहे थे तो किसी ने कह दिया
रिफ्रेशमेंट खुल गई है और वो चिप्स थे, कुछ सैंडविचेस थे, इस तरह की चीजें उन पे टूट पड़े। अच्छा, हर पार्टी के वर्कर्स जो हैं उनका खासा है कि किसी ना किसी चीज पे जरूर पिल पड़ते हैं, ये उनकी कमजोरी है। जैसे पीपल्स पार्टी केक पे पिल पड़ती है, तबाह करती है। यौम तासीस हो, भुट्टो की सालगिरह, बीबी की सालगिरह, जरदारी की तो मेरा ख्याल उसके घर वाले भी नहीं मनाते। नहीं सर, इस दफा एमपीएस ने मनाई है। ये है केक, और पीपल्स पार्टी देखें तो उसका मिजाज केक वाला, वो केक पेस्ट्री टाइप पार्टी है। यानी कि बहुत नर्म लोग हैं वो। मतलब इससे थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों का कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है। देखिए ना, भुट्टो के साथी बीबी के जितने अंकल्स थे वो सारे के सारे पढ़े लिखे, इंतहा के पढ़े लिखे लोग थे, दानिश्वर थे। पीटीआई ने स्नैक्स उड़ा दिए, और पीटीआई और स्नैक्स दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। स्टाइल ऐसा है ना, बर्गर पार्टी सर। बर्गर पार्टी लेकिन स्नैक्स। पीएमएलएन की वजह शोहरत क्या है? वो किस पर पिल पड़ती है? बिरयानी। बिरयानी। आका चौल ही नहीं है ते कख नहीं है बड़ा इधर ओ छੱਡ बोटी ते पा की हो गया तेनू इधर लिया वो एक बाटे ते देख चोखे लै गया। सर पहले मैंने सुना है आज से 25-30 साल पहले कीमे वाले नान का रवाज था, बिरयानी बाद में आई है। जी जी, कीमे वाले नान तो अब भी मियाँ साहब की जो आखिरी रैली थी जिस पर उनका ख्याल था कि लोग बाहर निकलेंगे और टॉपसी टर्वी कर डालेंगे, जब उन्होंने ताज़ा ताज़ा कहा ना मुझे क्यों निकाला, उसके फौरन बाद नान निकाल लिए गए। वैसे कीमे वाला नान क्या? कीमे वाला नान सिर्फ और सिर्फ कस्टम मेड होता है, अदरवाइज बेकार है। एक कस्टम वाले नान बेचते ना? यार अब इतना तो है नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी कितनी खूबसूरत गाड़ी है, मैं नान बेच लूँ। उसका ताल्लुक है कस्टम के साथ। कस्टम मेड होता है कि अगर कहकर ऑर्डर पे चीज बनवाई जाए तो, और अगर मीट खुद दिया जाए, मीट खुद दिया जाए और वहां पे बैठ जाया जाए। बिल्कुल। हमारे यहाँ बदयांती इस इंतहा तक पहुंच गई है जो चीज कभी नहीं सुनी थी कि आप चक्की पे आटा पीसने के लिए गंदम भेजते हैं, उसमें मिक्सअप हो जाता है। वाकई। वो फौरन देख लेते हैं कि ये देसी खालिस गंदम है, साइड पे कर देते हैं या उसमें मिक्स कर देते हैं। इसी तरह पेंजे पे रुई भेजी जाए, उसमें मिक्सिंग हो जाती है। हाय हाय। ये चीजें कभी नहीं सुनी थी। कम से कम एक एग्रेरियन सोसाइटी सोच भी नहीं सकती कि ये भी होता था, अब होता है। फ्रूट ले लो, यकीन करो, ਵੇਖਦੇ दो दाने ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। फिर ये कहते हैं जी ये ਅਸੀਂ घर लेके जाने। हाय मैंने पकड़ लिया था इस तरह, तो बजाय खफा होने के ये मैंने उल्टा उससे बोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम सिर्फ ये बताओ कि क्यों करते हो? तो कहने लगा कि जी ये इसको क्या कहते हैं, ये जो ज़ाया हो जाता है, जल जा। मैं क्या, पेरिशेबल फूड है ये, तो जाहिर है फिर तुमने सड़क पे फेंक देना होगा, हमें ही दोगे और क्या करोगे? कहता है बस कुदरत ने ऐसा ही निज़ाम बनाया हुआ है, जो ख़राब भी है मैंने वो निकालना है, मेरा दिल नहीं चाहता। मैं कहा तुम ये काम ही छोड़ दो, ये कौन सा कि जी मेरा जद्दी पुश्ती काम है? या तो ना कि तुम बढ़ई हो, तुम बहुत आला पाए के मिस्त्री हो, लोहार हो, कि तुमने वालिद साहब से एक फ़न सीखा हुआ है जो किसी और को नहीं आता, तो तुम्हारा एक एज है। ये तो एक ऐसी चीज़ है, तुम इसकी बजाय कोई खिलौने लगा लो। लेकिन सर अगर ना भी काम छोड़े तो उसकी कैटेगराइजेशन करके अगले कस्टमर को बता दे और रेट डिफरेंट कर ले, जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो ले लेगा। मैंने ये भी सवाल किया था जी। उसने कहा जी ये पीछे से जिस कैटेगरी में आया है ना, मैंने उसी में निकालना है। 10वें सवाल ते फ्रूट वाला बेहोश हो गया। फिर हमारे इलाके में एक दूध वाला आता है और वो कहता है कि मैं अपने काम में बेईमानी क्या नहीं करेंदा, जरा खालिस खीरे उनके पैसे अलग हैं ते पानी वाले दे अलग हैं। ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰੇ? और खीर, दूध को खीर कहते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? खीर को खीर नहीं, जैसे फीर नहीं है ना, उस तरह खीर नहीं। सर अभी ये जो बात हो रही थी, जो पार्टीज में शदीद भूख है, इसकी क्या वजह है? ये जो पिल पड़ते हैं खाने पे, बिल्कुल सर। एक वजह तो नेचुरल है, हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं। आम तौर पे एक रिवाज होता था बिठाए रखना ताकि मैक्सिमम मेहमान आ जाएं, फिर खाना खोलो। उनकी शुगर लो हो रही होती, तो फिर जब खाना खुलता है तो उसके बाद फिर एक तूफान शुरू हो जाता और है। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। खुशबू के साथ साथ नज़ारा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। और ये जो शेफ इन डिश है वो एक हाथ से उठाते हैं तो भाप, जिस तरह अभी मियाँ साहब फॉग से परेशान हो रहे थे लोग उससे, वो भी एक जोहद शिकन चीज है। उसके अंदर का अरोमा और धुएं की वो लुक, और थल्ले बोटी ते बोटी चढ़ी होवे।
सुभान अल्लाह। एक तो ये है वजह जी, ये एक हद तक है, मेजर रीज़न ये नहीं है। मेजर रीज़न के लिए आपको जाना पड़ेगा 5000 साल पीछे। ये सदियों की भूख इस माशरे में ना सरायत कर चुकी है। ये बहुत एफ्लुएंट भी हो जाए ना तो मसाइल का शिकार रहते हैं। तो सर इसका कोई इलाज भी तो होगा ना, ऐसे ही चलते जाएं? इसका इलाज दो तरह से मुमकिन है। एक तो लीडर, हर्ज क्या है जब ये लीडर बताए कि यार खाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। वो कसरे शान समझता है, मैं इतनी बड़ी आफाकी नौयत की बात करते करते एकदम, जिसको तुम अपना सबसे बड़ा पीरो मुर्शद मानते हो, जिसको अपना सबसे बड़ा रहबर और हादी मानते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छोटी छोटी बातें गाइड किया करते। उन्हें पता था कि बड़े से बड़ा बंदा भी हो जाए, मसाइल उसके छोटे से छोटे होते हैं। छोटे से शुरू होते हैं तो बड़े मसाइल वो खुद हल करने लगता है। जब एक क्लास ये फॉलो करने लगेगी ना तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगली क्लास में होगा। बिल्कुल। एक तो है ये। दूसरा, सबसे बड़ा लीडर कौन है इस वक्त? नवाज शरीफ। अच्छा, ये अलबेला बरादरान बड़े लॉयल हैं इस हवाले से। भाई ये नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल का मामला नहीं है। सबसे बड़ा लीडर इस वक्त मीडिया है, जिसको कान और आंखें मयस्सर हैं। लोग ना भी चाहें तो हर वक्त मीडिया के आगे बैठे रहते हैं। तो मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए। अगर तो आप सीधे सीधे पंदो नसाए करेंगे तो असर खो चुकी हैं ये बातें। बिल्कुल। लोगों पे असर नहीं होगा। इसको घुमा फिरा के करो, शुगर कोटेड करें। शुगर कोटेड करो। ग्रीक कल्चर में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितनी देर उनकी दावत चलती है उनकी खाने की टेबल सजी रहती है। लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसने जितना लेना है दैट्स इट। कभी ख़त्म नहीं होता उनका खाना। यहाँ ख़त्म होने दोबारा आता नहीं है। नहीं, खत्म क्यों होता है सर? ये आप यकीन कीजिए, आप ग्रीक मेथड फॉलो करने लगे, ये खाना कभी खत्म नहीं होगा। वहां पर पहाड़ियां नहीं बनाई जाती प्लेटों में। प्लेटें छोटी कर दें, आप प्लेटें छोटी कर दें, प्लेटें छोटी करें और एक कल्चर बनाएं कि जब एक शख्स जाया कर रहा हो फूड तो सब उसकी तरफ गौर से देखने लग जाए। सिर्फ इतना कर लें कि भाईजान 1 मिनट जरा, मैं आपकी सेल्फी बना सकता हूं आपके साथ। उसको समझ आ जाए कि ये क्या करे। मैंने आपको एक वाकया सुना रखा है। वर्जीनिया के पास बड़ी खूबसूरत जगह है, ग्रेट फॉल्स। तो वहां पे हम पिकनिक विकनिक कर रहे थे, पाकिस्तानी दोस्त सारे बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे। तो इत्तेफाक से, वैसे तो हम इनका ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का, लेकिन किसी ने नहीं रखा होगा। तो हम जब वापस आ रहे थे पार्किंग लॉट की तरफ, तो पीछे एक कपल आ रहा था अमेरिकन का। तो गोरे थे, उन्होंने हमें थमा दी कुछ चीज़ें कि परहैप्स यू फॉरगॉट दिस स्टफ ओवर देयर, कि आप अपनी चीज़ें वहाँ पे भूल आए हैं। और वो क्या थे? खाली रैपर्स थे 2। इस मुल्क की भूख कैसे खत्म होगी सलीम? पता नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ना तू ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ है ताकि वो मेरे खिंच के चपेड़ मारे। ऐसे ही होता है सलीम। ये माशरा ऐसे नहीं सुधरेगा। तुम चपेड़े खा लो, यू कैन डू इट। पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है। तुमने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि कराची में 5 पालतू शेर बाहर निकल आए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कराची में शेर कैसे निकल आए सर? ये फार्म हाउस है गुलशन हदीद में, स्टील मिल के आसपास है, बहुत एक तरह से कराची के बाहर। हाँ जी। तो फार्म हाउस पे मौसूफ ने रखे हुए थे, जो मालिक शौकीन होगा। तो ये लीगल है? लीगल अब नहीं है, क्योंकि सिंध में वाइल्ड लाइफ एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये जंगली जानवर बग़ैर लाइसेंस के, बग़ैर इजाज़त के आप रख ही नहीं सकते। और अगर रखेंगे भी तो उस पर बहुत लंबी चौड़ी एक पूरा SOP फॉलो करना पड़ता है। तो होने को तो हो जाता है। अमेरिका में हो गया था एक दफ़ा, ओहायो में, मेरा ख्याल है 2011 की बात है ये, कि 40-45 शेर और चीते, वो प्राइवेट जू था, तोड़ के बाहर निकला है। खुला रह गया दरवाज़ा, एक दरवाज़ा खुला तो बस निकला। इन्हें बाहर को गोश्त लेना आए थे इकट्ठे। बस अंदर तंग यार, ये कैद है, कैद। बिल्कुल। आपको महसूस होता है कि वो बड़े आराम से, सुकून से आपको महसूस कर रहे हैं। ये कैप्टिव्स हैं बेचारे। हमारी तमा, हमारी ग्रीड, हमारी शौकीनी की भेंट चढ़े हुए हैं ये। सर कोविड से तो सारों को अंदाजा हो ही गया होगा जी जी। कैद क्या होती और है। कोरोना डेज में मरगला, ऐसी चीज़ें हमारी मरगला पहाड़ियों में, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने शानदार
कदावर चीते यहाँ पे पाए जाते हैं। हेलो कादावर शानदार। बड़ा प्यारा जानवर है जो तो चक मार दे इंज। अच्छा, इस तरह चीता नहीं करता। जो कहना चाहते थे समझ तो गया। तुम समझ गए होगे कि इस तरह कौन करता है। चीता नहीं करता। सर इतने बड़े चीते अब तक कहाँ थे? ये सामने नहीं आते थे इसलिए कि टॉप पे रहते थे। इंसानों से छुपते थे। इंसानों का डर, मतलब इंसान भी तो बढ़ता चला जा रहा है ना। सबसे पहले ये दामने को गया, उसके बाद हुनाल गया, हुनाल के बाद एक वहां पे रिजॉर्ट है ऊपर, आइलैंड रिजॉर्ट, हाईलैंड रिजॉर्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वेरी नाइस। तो वहां तक तो बंदा पहुंच गया। चीते बेचारे भागते भागते इससे भी आगे, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। डर के दूर भागते हैं। पै उस वक्त जाते हैं जब भूखा हो या जब उसे खतरा हो। तंग किया जाए, तंग भी किया जाए तो पड़ते नहीं है, अगर उन्हें भूख ना हो और उन्हें डर ना हो। वो ही नहीं, बिल्ली, एक बड़ा मशहूर मकूला है कि when the beast is cornered, hunter is in danger। इसलिए कि अब वो कॉर्नर हो चुका है। अब तुम फिक्र करो, क्योंकि ये जो कैट फैमिली है पता कहाँ से पकड़ती है? गले से। नरखरे से। ओए ओए। ये आपकी जो विंड पाइप है यहाँ से पकड़ती तुम्हारी विंड पाइप ऐसे भी छोटी सी है। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲੂੰਗੜਾ ਹੀ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, 2 किलो गोश्त, वो अंब ਲੈ ਲੈ ਕੇ चीता साड़ा पणवैया है। नहीं नहीं नहीं, सख्त नुकसानदेह। बल्कि आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऐसे जूज में, ऐसी रिजॉर्ट्स पे कि जानवरों को आपने फीड नहीं करना। उसका हमारे पास बंदोबस्त है। यहाँ चकवाल में एक बंदे ने बड़ा शानदार एक सेटअप कर रखा था। उसने फार्म बनाया, क्रोकोडाइल फार्म। मगरमच्छ पाले हुए थे और वो उसकी हाइड भी बेचता था, स्किन, फिर अंडे बेचता था, बच्चे बेचता था। और जब आप जाते हैं उस फार्म तक क्रोकोडाइल्स को देखने, तो रास्ते में एक मुर्गी खाना आता है। अच्छा। और वहां बैठा हुआ एक बंदा सिर्फ बेच रहा है इसलिए कि आप ले लें जाके आपने मगरमच्छ को डालनी। उसकी सेल कहता है यहाँ इतनी होती है, मुझे कहीं और बेचने की जरूरत ही नहीं। पता नहीं अब भी है कि नहीं, लॉन्ग टाइम बैक। अच्छा, एक बुजुर्ग मगरमच्छ होते कुकड़ियां वाले को बैठा था सिगरेट ला के। ਉਹਨੂੰ कहने ने जवाना ज्यादा लल्ला, बच्चे बहुत भूखे हैं। रूप जी, आपने कभी मगरमच्छ देखा है? किसने नहीं देखा? जूस भरे पड़े हैं। इसने नहीं देखा, वाल तुसा दिखा है? और वो उर्दू बोल लेती है, उर्दू बोला करो। अब हाल चेंज कर, गोल्डन बशीर दी भांजी लगन सी। सुल्तान गोल्डन है, बशीर का नहीं, सुल्तान को कह रहे हैं। तो वैसे मगरमच्छ लोग घरों में पालते हैं? हमारे एक दोस्त ने पाला हुआ है, खिलाते? उस्मान ने, उस्मान बुलेट। उस्मान बुलेट साहब कौन है जी? उस्मान बुलेट इमरान रियाज खान का भाई। हुन इमरान रियाज खान साहब कौन है? ये जो कहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। मगरमच्छ के आंसू, वो कोई आंसू नहीं है, वैसे उसकी आंख से पानी बह रहा होता है। हम समझते हैं कि बड़ा मासूम बेचारा याद कर रहा है किसी को और रो रहा है। वो बिल्कुल नहीं रो रहा। कई दफा उसके करीब इसलिए चले जाते हैं कि तो पहले ही रो रहा है बेचारा, इसने क्या कह रहा है। वो जो लत फड़ रहा फेंक ने, ओए ओए सीरियस ही हो गया। मगरमच्छ अयूब मिर्जा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਣਾ। सामने बिठा के 5-5 घंटे बैठ के रोता रहता। अरे वो आपने एक दफा बताया था मगरमच्छ की आंख में जी अगर वो पड़ जाए तो। अगर जाहिर है उसने आपको पकड़ रखा है और आपको नहीं छोड़ता, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, उसे कुछ तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको अपनी पड़, क्योंकि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर आप ज़रबे कारी भी लगाएं और वो टस से मस हो जाए। वाकई। बंदर को भी पकड़ ले वो, तो बंदर फौरन उसकी आंखों पर चढ़ जाता है। वो आंखों को प्लग करता है, जैसे वो बल्ब्स हैं और सॉकेट में से निकालता है। हाँ जी। बेटा किसी इलेक्ट्रीशियन ਦਾ ਸਾਲਾ। कई मगरमच्छ देखे उन्होंने ऐनਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। मैं ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ। अब्दुलमान साहब 14 अगस्त के लिए कोई फ्रूट खरीदा आपने? 14 अगस्त ਦੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ मोटरसाइकिलों ਦੇ ਬੰਬੇ ਕੱਢੇ। यार चांद रात भाई, यानी हर दिन से पहले ही जो रात है वो चांद रात। चांद रात। हाँ, लोग ये समझ लेते हैं, बस ये बन चुका है, गलत उलाम हो चुका है। रंगीला एडा बेवकूफ है, जाके पूछता 14 अगस्त की नमाज कदों होनी है जी। मैं जनाब दसना किवें 14 अगस्त बचपन च मनाई दी। जी जनाब सुबह घरों उठना, ट्रालियां सजाइयां जानियां और झंडे जनाब तैयार करने,
ਗਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣੇ ਸਬਜ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੱਪੜੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਣੇ, ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲੀ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਗ ਉਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਸਾਥੀਓ। ये पता है किस फिल्म का गाना? ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ? ये भाई तरीका था इसकी सारी गुफ्तगू। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਪੀਣੀ। गोली वाली बोतल क्या होती ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ नहीं पता होगा यार। आप इंग्लैंड से डायरेक्ट नेशनल हॉस्पिटल उतरी थी। है? नहीं सर, गोली वाली बोतल का नहीं। एक सोडा की बोतल होती है जिसके ऊपर ढकना नहीं होता, वो जब प्रेशर बढ़ता है ना तो खड़क करके ऊपर जाके फिक्स हो जाती है गोली, बंटा जो है उसको नीचे करना पड़ता है बोतल खोलने के लिए। ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤਬਾਹ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। वहां पर तो ज्यादा दूध की बोतलें, खीर बादाम पिस्ता हाँ हाँ ओकाड़ा में मिलती हैं, यहाँ लाहौर भी, और बहुत शानदार दूध होता है, रबड़ी टाइप दूध होता है। असां जड़े वेले मुल्तान शहर च आंदे हैं ना असां वो लाजमी बोतलां पींदे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨ ਹਲਵੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। लेकिन जो दिल्ली वाले दी दूध दी बोतल है ना, ओए होए। और चौधरी के पास जो दूध होता है वो भी बहुत वीनस अच्छा चौक नुक्कड़ जी जी जी। उसके सामने जो आइसक्रीम वाला था ना, उस दिन तस्करे में मैं उनका नाम भूल गया, वो जो पहलवान था यूसुफ उसका नाम था, लेकिन आइसक्रीम का नाम था डिसेंट आइसक्रीम जी, डिसेंट आइसक्रीम। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।